बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनकेरा एजुकेटर और आज एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम उस एलामिया की बात करेंगे जो वजीर तालीम जनाब राना सिकंदर हयात साहब ने अपने फेसबुक पेज पर लगाया है, लेकिन उससे पहले चंद एक बातें आपसे शेयर करना जरूरी समझता हूँ। वो ये है कि हमारे टीचर्स यूनियन के नुमाइंदगान जिन पे मुसलसल तनकीद हो रही थी कि वो बिक गए हैं या उनको कोई लॉलीपॉप दे के साइड पर कर दिया गया है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि सूरत हाल कुछ इसके बरअक्स है। और सूरत हाल ये है कि असातिज़ा यूनियन के सूबाई रहनुमाओं से बातचीत करने के बाद ये मालूम हुआ और उन्हें बताया कि हमारी हर रोज तकरीबन पिछले एक महीने से हर रोज सिविल सेक्रेटेरिएट यानी तालीम के सेक्रेटेरिएट में जनाब राना सिकंदर हयात साहब से मुज़ाकरात हो रहे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आनियर नहीं की जा सकती। यानी ये वो चंद एक पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिनमें बहुत सारी अच्छी बातें भी शामिल हैं। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है कि आप लोग ये सुन के बहुत खुश होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तीसरा फेज नहीं आएगा और दूसरे फेज में ऐसे स्कूल जिनकी तादाद 100 से ऊपर है उनको भी वापस ले लिया गया है, यानी वो भी प्राइवेटाइज नहीं होंगे। और आज की सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है कि राना सिकंदर हयात साहब ने अपने फेसबुक पेज पर ये सारी की सारी चीजें लगा दी हैं और उनमें बाकायदा उन्होंने असातिज़ा तंजीमों का नाम लिया है जो कभी राना सिकंदर साहब वही वजीर तालीम है जो कभी असातिज़ा रहनुमाओं की बात तक सुनने को तैयार नहीं थे। अब आप ये सोचकर भी परेशान होंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। आइए चल के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें उन्होंने मंजूर की हैं या उनको पूरा करने की यकीन दहानी करवाई है। सबसे पहली चीज जो उन्होंने तय की है वो ये है कि नॉन परफॉर्मिंग सरकारी स्कूल्स की आउटसोर्सिंग के लिए मुस्तकिल टीओआरस बनाने के लिए असातिज़ा के नुमाइंदों यानी तंजीमों और महकमा तालीम के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जा रही है। इस कमेटी की तजावीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। बिल्कुल जी, इसका खुलासा ये है कि ऐसे स्कूल जिनकी तादाद 100 से कम होगी उनको आउटसोर्स कर दिया जाएगा, यानी एफ को दे दिया जाएगा। चाहे कोई फेज चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, वो ये है कि उनको आउटसोर्स कर दिया जाएगा। बस हाज़िर कराम, आपकी सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि आपने अपने स्कूल की तादाद किसी भी सूरत 100 से कम नहीं होने देनी, बल्कि अपनी तादाद को बढ़ाना है और अपनी स्पीड को तेज करना है। नंबर 2 पे जो कमेटी की तजवीज है वो ये है कि 100 से कम तादाद वाले स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है। कमेटी की तजवीज थी कि 100 से कम तादाद वाले स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है। उसके बाद नंबर 3 पे असातिज़ा कराम के मसाइल और मुतालबात, जिनमें टाइम स्केल प्रमोशन, सर्विस प्रमोशन रूल्स में खामियों का खात्मा, इन सर्विस प्रमोशन में रुकावटों का खात्मा, एसएससीज और एयूज की मुस्तकिली, पी एंड सर्विस प्रोटेक्शन ट्रांसफर पॉलिसी में खामियों का खात्मा, तमाम कैडर्स का मतलब है जितने भी कैडर हैं असातिज़ा के बशमूल एमफिल और पीएचडी असातिज़ा की अपग्रेडेशन, यानी उनको एक स्केल हायर दे दिया जाएगा, या हो सकता है पीएचडी असातिज़ा को 17 और एमफिल असातिज़ा को 16 ग्रेड भी दे दिया जाए और इस पे काम शुरू हो चुका है। कंप्यूटर टीचर के लिए सबसे अहम तरीन बात यह है कि उनका कंप्यूटर अलाउंस का इजरा हुआ चाहता है। उसके बाद हेड टीचर और साइंस टीचर अलाउंस में इजाफा होगा। फिजिकल टीचर के लिए स्पोर्ट्स अलाउंस का इजरा यानी पीईटी भाइयों के लिए फिजिकल टीचर अलाउंस का इजरा हो रहा है मेरे भाई। और उसके बाद लेट बीएड असातिज़ा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, यानी अभी तक जिन्होंने बीएड नहीं किया तो उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाएगी। उसके बाद बीएस प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल डिग्रीज यानी एमकॉम और इस तरीके की दूसरी डिग्रीज, जिस तरह ज़राअत है या कुछ स्कूल से रिलेटेड जो टेक्निकल डिग्रीज हैं जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, उनकी क्यूएडीसी से मसावी सर्टिफिकेशन, खवातीन असातिज़ा के लिए बच्चों के डे केयर सेंटर्स का काम, और उसके बाद पंजाब टीचर फाउंडेशन का फालियत शामिल है पीटीएफ। उसके बाद इन पर तजावीज़ और अमल दरामद का लाहेअमल बनाने के लिए असातिज़ा नुमाइंदगान और महकमा तालीम के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटियाँ बनाई जा रही हैं जिनकी सिफारिशात की रोशनी में फैसले मुरतब किए जाएंगे। ये बहुत खुश आइंदा बात है कि हमारे टीचर्स के जितने भी मसाइल हैं, टाइम स्केल प्रमोशन जो है वो हमारे लिए ऐसा मसला है कि वो किसी भी नेमत से कम नहीं है अगर इसको वो लागू कर देते हैं।
यानी पी एंड सर्विस प्रोटेक्शन है, ट्रांसफर फेज में जितनी भी खामियां कोताहियां होती हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें खुश आइंदा हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो है तंजीमों को टरखाने के लिए इस तरीके की बातें कर दी गई हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इन पर पूरे का पूरा 1 महीना स्ट्रगल हुई पड़ी है, तगदौ हुई पड़ी है, तभी वो इस बात पे आमादा हुए हैं और तभी उन्होंने ये चीज़ें अपने पेज पे लिख के लगाई हैं। अब अगर वो इन चीज़ों से पीछे हटते हैं तो अब सबसे जो बड़ी ब्रेकिंग है वो ये है कि अगीगा के प्लेटफॉर्म से तमाम तंजीमें, पंजाब की जितनी भी तंजीमें हैं, जिनमें टीचर्स यूनियंस भी हैं, जिनमें एपका की सारी तंजीमें हैं, जिनमें पंजाब की तमाम बॉडीज शामिल हैं, उन्होंने एका कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला जितने भी गैर आईनी इकदाम उठाए गए हैं, जिस तरह पेंशन में कट लगाया गया है और दूसरी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे बहुत सारे मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो सिर्फ पंजाब में लागू की जा रही हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला फौरी तौर पर फिल फौर वापस किया जाएगा। उसके बाद असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए ज़रूरत के मुताबिक रैशनलाइजेशन के अमल के साथ साथ STI यानी स्कूल टीचर इंटर्न्स भर्ती किए जाएंगे। असातिज़ा के लिए रिहायशी और सेहत की सहूलियात और ग्रुप इंश्योरेंस को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। यानी दिल की बीमारियां और दूसरी जितनी भी मेजर बीमारियां हैं उनकी सहूलियात और असातिज़ा की सहूलियात के लिए बहुत सारे इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तलबा को जदीद और म्यारी तालीम के फ़रोग़ के लिए कायद पंजाब के ज़ेरे एहतमाम असातिज़ा को जदीद तकाज़ों के मुताबिक पंजाब टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जल्द रेफ्रेशर कोर्सेज और ट्रेनिंग्स करवाई जाएंगी। उसके बाद असातिज़ा के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी और जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उनको उम्मीद की जा रही है कि फिलफौर ख़त्म कर दिया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन निज़ाम तालीम, मेयार तालीम के फ़रोग़ और असातिज़ा की बेहतरी के लिए असातिज़ा तंजीमों के तमाम जायज़ और मुस्बत तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। ये सबसे अहम बात यह है कि वो असातिज़ा तंजीमों के साथ चलने को तैयार और आमादा हो गए हैं और ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुश आइंदा बात है। नंबर 8 पे जो बात है उसके लिए उन्होंने बड़ी बेहतरीन बात की है और वो ये है कि असातिज़ा कराम के लिए दिल के अमराज के इलाज के लिए जदीद अस्पताल बना रहे हैं, जहाँ पंजाब के असातिज़ा कराम का इलाज फ्री होगा। दिल की बीमारियाँ पहले तो नहीं थी, बहरहाल जब से स्कूल प्राइवेटाइज और इस तरीके की मुश्किलात हो गई हैं तो तकरीबन दिल तो सबका दुखी है और साथ में बड़ी बड़ी अमराज में भी मुब्तला है। और ये भी शुनीद है कि इस अस्पताल में बहुत ज़्यादा रश लगने वाला है। बाकी अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हमारी सेहतों को सही और हमें अपने काम को दिल जोई और लगन के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। असातिज़ा कराम के लिए अपील ये है कि वो अपने इनरोलमेंट को जितना हो सकता है बढ़ाएं, जिस तरीके से हो सकता है वो बढ़ाएं, वरना जो TORs तय कर लिए जाएंगे उनसे निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन भी है कि हम अपनी इनरोलमेंट बढ़ाएंगे और अपने स्कूल्स को 4 चांद लगाएंगे। तमाम असातिज़ा कराम चाहे वो मेल या फीमेल हैं उनसे दस्त बदस्ता गुजारिश है कि वो अपने अपने इलाका जात में, अपने गली मोहल्ले में कैंपेन करें, डोर टू डोर जाएं और बच्चों की इनरोलमेंट को बढ़ाएं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।